नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मित्रों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो आज का हमारा प्रीवियस ईयर एमटीएस का जो हम करवा रहे हैं आपके लिए सीरीज, उसका 4 दिसंबर 2023 का थर्ड शिफ्ट का पेपर है। इसके पहले मैं इसकी फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट 4 तारीख की तथा एक तारीख की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों शिफ्ट करवा चुका हूं और 4 तारीख की ये लास्ट शिफ्ट है, यानी कि थर्ड शिफ्ट है। अगर आप उनको नहीं देखा तो देख लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं। हमारे इस शिफ्ट का पहला क्वेश्चन क्या आया था, वह सबसे शक्तिशाली साधन क्या है जो संसद को कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अंधविश्वास प्रस्ताव। इसका एकदम सही उत्तर होगा। दूसरा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? ये पूछा गया था 2023 में थर्ड शिफ्ट में 4 सितंबर को कि महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। ये स्थित है बोध गया में, और बोध गया कहाँ? ये बिहार में है। तो दूसरा हमारा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस अफ्रीकी नेता ने आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखी थी? ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई। दूसरा हमारा इसका सही उत्तर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये रिपीट होता है, सीपीओ में भी ये रिपीट हो चुका है। अगला है, भारत सरकार द्वारा स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण, जिसे इसका आपको इसे पूछ भी ले जाएगा, TRYSCM योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेगा। ठीक है, तो किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1979 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना के तहत सरकार निम्नलिखित में से क्या प्रदान नहीं करेगी? तो इनमें से सरकार हमें क्या प्रदान नहीं करेगी? तो सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, प्रशिक्षण प्रदान करेगी, रोजगार परक कौशल, लेकिन हमें लैपटॉप प्रदान नहीं करेगी। तो तीसरा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो मध्य प्रदेश की सरकार ने पिछले वर्ष एक योजना बनाई थी कि सीखो और कमाओ, तो उसमें प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और बाकी सब ट्रेनर दे रही थी, लेकिन लैपटॉप नहीं प्रदान करेगी। तो तीसरा हमारा प्रश्न के हिसाब से सही उत्तर होगा। अगला है, प्रसिद्ध नृत्य इतिहासकार डॉक्टर सुनील कोठारी को राज्य के किस नृत्य रूप को लोकप्रिय बनाने के लिए असम सरकार द्वारा 2019 में माधव देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, सत्रिय नृत्य इसका सही उत्तर होगा। और सत्रिय नृत्य कहाँ का है? कि असम का लोक नृत्य है। अगला, भारत की जलवायु का वर्णन करने के लिए आमतौर पर कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा, क्या इसका सही उत्तर होगा? ये उष्णकटिबंधीय मानसून होगा, इसका उपयोग किया जाए। दूसरा हमारा इसका सही उत्तर होगा। देखिए, जियोग्राफी से क्वेश्चन है। अगला है, डांडिया नृत्य मंडालिका कोलम और राज्यकोंड जनजातियों की भागीदारी के साथ एक पखवाड़े तक दिवाली के त्यौहार के दौरान प्रदर्शन करती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर घुसाड़ी इसका सही उत्तर होगा। देखिए, अगर आपको जियोग्राफी का पढ़ना है तो जियोग्राफी में एक मैंने टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण करवा, एशिया महाद्वीप से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं विद थ्योरी, डिटेल, ट्रिक में पूरा सब कुछ पढ़ा दिए, तो आप उसको पढ़ लीजिए। इसके अलावा मैं ज्वालामुखी पढ़ा चुका हूँ, उसमें भूकंप बता चुका हूँ, बंदरगाह बता चुका हूँ, दर्रे बता चुका हूँ, आदि चीज़ें बता चुका। तो आप हमारी देख लीजिए प्लेलिस्ट जियोग्राफी की। अगला है, ISSF जूनियर विश्व कप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो भारत ने 6 स्वर्ण पदक जीते थे। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक का जरूर पढ़ के जाइएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, पेरिस ओलंपिक ये दोनों का पढ़ के जरूर जाइएगा। पढ़ना तो आप हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको जहाँ से बेहतर लगे वहाँ से पढ़िए, लेकिन ये टॉपिक जो जरूर कंप्लीट करके जाइएगा। पिछले 8 से 9 महीने करंट अफेयर आप जरूर पढ़ के जाइएगा MTS वालों, क्योंकि पूरा जो पोर्शन जिसमें भार रहेगा वो GK GS का रहेगा और इंग्लिश का। और इंग्लिश तो सबकी क्या है, जो इंग्लिश मीडियम से हो गए बच्चे वही इंग्लिश कर पाएंगे, और नहीं कि GK GS आपको मजबूत बना के चलना होगा, जिससे आपके सिलेक्शन के चांस थोड़ा सा बढ़ सकते हैं। अगला है, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। तो ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो तन्वी सिंह थी, तन्वी शाह है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली महिला थी ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली। अगला है, किस भारतीय संगीतकार का मूल स्थान पश्चिम बंगाल है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, बप्पी लहाड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न, करें भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम लिंगानुपात किस में था? तो ये था दमन द्वीप में, दमन और द्वीप में। तीसरा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रसिद्ध क्रिकेटर सौरव गांगुली की आत्मकथा है?
तो सौरभ गांगुली की इनमें से आत्मकथा ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, इसका सही उत्तर होगा ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। तो इसका तीसरा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में कथन पर विचार कीजिए। तो यानी कि कौन सा कथन जो है क्या है, सत्य पर आधारित है, सही कथन है, ये आपको बताना है। बाकी ये जो आपके क्या है विकल्प दिए हैं। तो चलिए इनको पढ़ते हैं। इसका सही उत्तर की अगर जाएंगे तो इसका सही उत्तर होगा ए और बी। देखिए क्या ए और बी में लिखा, एक और बी में, यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियम पारित किया गया था, सही है। और ये अधिनियम भारत और वर्मा सरकार के लिए दो अलग अलग अधिनियमों को विभाजित किया गया था, बिल्कुल सही है। तो एक पहला नंबर और दूसरा नंबर एकदम सही उत्तर होगा इसका, ठीक है। तो हमारा पहला नंबर एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसने अश्वशक्ति की इकाई स्थापित की जो एक घोड़े द्वारा 1 मिनट में 33,000 फुट पाउंड कार्य करने के बराबर है? तो किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जेम्स वाट ने किया था। किसने? जेम्स वाट ने। अगला है 42वां संविधान संशोधन नियम किस वर्ष पारित किया गया था? 42वां संविधान संशोधन नियम है जो कि 1976 में पारित किया गया था। कब? 1976 में पारित किया गया था। और इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। देखिए थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ना जरूरी है, इसलिए मैं आपको डिटेल में लेके आया हूँ। तो 42वां संविधान संशोधन नियम भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक है। इस वर्ष 1976 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अधीन आपातकाल के दौरान पारित किया गया था। तो 1976 में पारित किया गया था जब इंदिरा गांधी ने क्या आपातकाल लगाया था। इसमें किए गए व्यापक प्रयत्नों के कारण इस संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इतने परिवर्तन हुए 42वां संविधान संशोधन, तो इसमें लघु संविधान भी इसको कहा जाता है। प्रमुख परिवर्तनों में प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़ना शामिल था। तो प्रस्तावना जो है हमारा प्रिएम्बल, तो उसमें क्या 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए थे। तो इसलिए इसको भी कहा गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए थे और इसमें न्यायपालिका की शक्ति को कम कर दिया गया और संसद की शक्तियों को बढ़ा दिया गया था। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस नेता ने बिहार के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो कौन सा नेता था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है। और अगर आपने हिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा जाए कि जो कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने किस कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किया था? तो एकमात्र गांधी जी ने एकमात्र जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की अधिवेशन की, वो था अधिवेशन कौन सा? ये अच्छा आपको बताओ कौन सा था। मैं बता रहा हूँ, बेलगांव कर्नाटक का था। कौन सा? बेलगांव कर्नाटक था 1924। ठीक है। ये गांधी जी ने एकमात्र इसका किया था। अगला है श्री जगन्नाथ जी मेला में आयोजित किया जाता है। तो श्री जगन्नाथ मेला जी कहाँ आयोजित किया जाता है? ये लगता है अलवर में। कहाँ? अलवर। अलवर कहाँ है ये आपको बताना है। अगला है का शाब्दिक अर्थ जादूगरनी का नृत्य एक शास्त्रीय नृत्यों में से शानदार नृत्यों में से एक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा मोहिनी अट्टम, क्योंकि मोहिनी अट्टम में क्या भौहें ज़्यादा उपयोग की जाती हैं। अगला है एसएचजी बैंक लिंकेज आंदोलन के महत्वपूर्ण मील के अंदर का नेतृत्व आरबीआई के समर्थन में से किया गया था। किसके द्वारा ये किया गया था? तो ये नाबार्ड के द्वारा किया गया था। कब? नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अगला है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम भारत के प्रमुख स्टेडियमों से एक है जो स्थित है। ये कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। और ये सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। इसे मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। तो नरेंद्र मोदी का है या फिर मोटेरा का है, तो बात एक ही है। इस स्टेडियम की विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसकी बैठने की क्षमता 1,10,000 से अधिक दर्शकों की है। यानी कि 1 लाख से 10,000 इसमें अधिक दर्शक बैठ सकते हैं एक साथ। इसका उद्घाटन 24 फरवरी 2020 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। यह स्टेडियम गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय है। ठीक है। अगला केरल और कर्नाटक में प्री मानसून वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? तो कौन सा इसको किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोगों को बताना है किस नाम से जाना जाता है। तो इसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। कि आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। तो चौथा हमारा एकदम सही उत्तर होगा, आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है रक्त में पैथाराइड्स हार्मोन्स का अपर्याप्त रक्त स्तर और कैल्शियम की मात्रा कम निम्नलिखित में से किस स्थिति का कारण बनती है? तो कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो हाइपोकैलेसीमिया जो है ये स्थिति जो है उत्पन्न होती है। चौथा हमारे यहाँ पे सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है, रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम ने 2023 में ईरानी कप जीता था। ईरानी कप किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो रेस्ट ऑफ इंडिया, जैसे ROI यानी कि रेस्ट ऑफ इंडिया, तो इसने ईरानी कप 2023 में जीता था, किस प्रदेश में जो है आयोजित किया गया था, ये आपसे पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। किस में? मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। तो हमारे यहाँ पे 1 नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं की स्थिरता से संबंधित आयाम क्या है? तो इससे संबंधित आयाम क्या है? दाता निधि पर निर्भरता। 1 हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के हमने आपको पूरे 25 के 25 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, आपका स्कोर 25 में 25 कितना था आपको ये बताना है, आपने कितना स्कोर किया। ठीक है, और अगर आपने एक तारीख की तीनों शिफ्ट और 4 तारीख की तीनों शिफ्ट ये हो गई हैं, इसके बाद मैं 5 तारीख की लेकर आऊँगा। इसी प्रकार अगर जब भी पेपर हुआ 2023 के अंदर MTS का, पूरी शिफ्ट मैं आपको करवा दूंगा। इसके साथ 2023 का 2022 का भी करवा दूंगा। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, पढ़िए और मस्त रहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।